रानो चिड़िया गरीब चिड़िया थी। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहे। आज भी रानो चिड़िया चूड़ियाँ बेचने जाने की तैयारी करती है। गुड़िया बेटी, घर का दरवाजा बंद रखना और किसी अजनबी पक्षी को घर के अंदर मत आने देना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगी। मम्मा, आज आप आते हुए मेरे लिए मीठा फल लाना। मेरा आज मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। मम्मा चिड़िया चूड़ियों की टोकरी उठाकर घर से बाहर चली जाती है। वो उड़ती उड़ती आवाज लगाती है, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मजबूत चूड़ियाँ ले लो। लूसी कबूतरी जो झरने पर बैठी थी, वो रानो चिड़िया को देखकर आवाज लगाती है, रानो चिड़िया यहाँ इधर आओ, मुझे अपने पंखों पर चूड़ियाँ चढ़ानी है। रानो चिड़िया अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर लूसी कबूतरी के पास आती है। जो तुमने मुझे पहले लाल रंग की चूड़ियाँ दी थी वो तो बहुत पक्की निकली, अभी तक एक भी चूड़ी नहीं टूटी, इसलिए मैं आज तुमसे एक चूड़ियों का सेट और लूंगी। आप ये नया हरे रंग की चूड़ियों का सेट ले, ये अभी नया आया है, ये आपके पंखों पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा फिर तुम ही पहना दो मुझे। रानो चिड़िया लूसी कबूतरी के पंखों पर वो चूड़ियों का सेट पहना देती है। लूसी कबूतरी का पंख तो बहुत ही सुंदर लगने लग जाता है। वाह रानो, पूरे जंगल में तुमसे प्यारी चूड़ियाँ किसी के पास नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे। रानो चिड़िया पैसे लेती है और आगे जंगल में चूड़ियाँ बेचने चली जाती है। एक पेड़ पर गोरी कौवी अपनी सहेली चमकीलो कौवी के साथ बैठी हुई थी। वह रानो चिड़िया को गुजरते हुए देखती है। चमकीलो, इस कमजोर चिड़िया के पास तो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं, आओ एक एक सेट अपने पंखों पर भी चढ़ा लेते हैं। मगर गोरी, तुम्हारे पास कौन सा पैसे हैं? तुम्हें क्या लगा मैं उस कमजोर चिड़िया से पैसों की चूड़ियाँ लूंगी? आओ देखो कैसे उसे मैं धोखा देकर चूड़ियाँ पहनती हूँ, तुम्हें भी पहनाऊंगी। गोरी कौवी अपनी सहेली चमकीलो को लेकर उड़ती है और रानो चिड़िया को रोक लेती है। रानो चिड़िया, हमें भी तो अपनी चूड़ियाँ दिखाओ। ये लें, देख लें गोरी बहन, आपको कौन सी चूड़ियाँ पसंद आई हैं? मुझे तो ये लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत प्यारी लगी हैं, ये एक सेट मेरे पंख पर पहना दो। रानो चिड़िया लाल रंग की चूड़ियाँ गोरी कौवी को पहना देती है। और मुझे ये गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहन। रानो चिड़िया चमकीलो कौवी को भी चूड़ियाँ पहना देती है। आप दोनों की चूड़ियों के 200 रुपये हुए, मुझे 200 रुपये दे दें। कौन से पैसे? हम क्यों पैसे दें? गोरी बहन मजाक मत करें, मुझे पैसे दें। अच्छा, अगर हमसे पैसे ले सकती हो तो दिखा लेकर। ऐसा कहते हुए गोरी और चमकीलो वहाँ से उड़ जाती हैं। रानो पीछे बैठकर रोने लगती है। रानो चिड़िया को रोता हुआ देखकर तोता वहाँ आता है। क्या हुआ रानो बहन, आप रो क्यों रही हो? तोते भाई, वो गोरी कौवी और उसकी सहेली चमकीलो मुझसे चूड़ियाँ भी ले गई और मुझे पैसे भी नहीं दिए। रानो बहन, तुम्हें पता तो है गोरी कौवी का, तुम्हें उससे पहले पैसे लेने चाहिए थे। रानो चिड़िया दुखी दिल के साथ अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाती है। आज तो उसे घाटा हुआ था क्योंकि गोरी और चमकीलो तो मुफ्त में चूड़ियाँ ले गई थीं। जो पैसे रानो चिड़िया के पास थे उससे सिर्फ थोड़ा सा दाना ही रानो चिड़िया को मिलता है। रानो चिड़िया बाजार से वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको मीठा फल भी नहीं खिला सकी। कोई बात नहीं मम्मा, लेकिन क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। वो गंदे कौवे हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, ऊपर वाला उनके साथ भी इतना ही बुरा करेगा। रानो चिड़िया शाम को जल्द ही अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। काश हम भी अमीर होते, फिर मेरी मम्मा को उन गंदे पक्षियों से डरना नहीं पड़ता। मेरी मम्मा बेचारी इतनी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? गुड़िया आसमान की तरफ देखती है। आसमान से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और गुड़िया के सामने एक खूबसूरत सी परी आ जाती है। छोटी नन्ही सी चिड़िया, आप परेशान क्यों हो? मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो गंदे कौवे मेरी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। क्या हमें हमेशा ही वो पक्षी ऐसे तंग करते रहेंगे? नहीं,
अब वो आपको तंग नहीं करेंगे। मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि वो आपकी मम्मा से दूर रहेंगे। आपका धन्यवाद परी। और मेरे पास एक गिफ्ट है आपकी मम्मा के लिए। वो इतनी मेहनत करती है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कौन सा गिफ्ट? परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी में से तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से एक सोने का कंगन मिलता है। गुड़िया को तो नहीं पता था कि ये सोने का कंगन है। वो उसे बाकी चूड़ियों की तरह एक चूड़ी ही समझती है। ये कंगन आपकी मम्मा के लिए। ये कंगन तो बहुत प्यारा है, मैं इसे अपनी मम्मा को दे दूंगी। फिर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। गुड़िया वो कंगन लेकर घर के अंदर जाती है। उसकी मम्मा अभी तक सोई हुई थी। जो चूड़ियाँ गौरी और चमकीलों ने पहनी हुई थी, उनसे उनके पंखों पर लाल लाल निशान बन जाते हैं और उनके पंखों पर जलन शुरू हो जाती है। उतारो, जल्दी से चमकीलो, इन चूड़ियों को उतार दो। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कैसे उतारूं? मुझे तो खुद इतनी जलन हो रही है। गौरी और चमकीलो वो चूड़ियाँ उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो चूड़ियाँ नहीं उतरती। सारी रात दोनों के पंखों पर बहुत जलन होती है और फिर सुबह होते ही वो चूड़ियाँ उतर जाती हैं। चमकीलो, अब हम कभी भी रानो चिड़िया से चूड़ियाँ लेकर नहीं पहनेंगे। रानो चिड़िया जब उठती है तो गुड़िया परी का दिया हुआ गिफ्ट अपनी मम्मा को देती है और अपनी मम्मा को परी की सारी बात बताती है। बेटी गुड़िया, परी ने हमें सोने का कंगन दिया है। इसे बेचकर हम अब गरीब नहीं रहेंगे। हमारी मुश्किलें अब आसान हो जाएंगी। फिर रानो चिड़िया वो सोने का कंगन लेकर सोनार की दुकान पर जाती है और उसे बेचकर जो पैसे आते हैं उसे घर में हर तरह का राशन ला कर रखती है और अपने जंगल में चूड़ियों की एक बड़ी सी दुकान खोलती है। अब रानो चिड़िया और उसकी बेटी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो हर रोज स्कूल जाती थी और जो सबक भी मिलता था उसे घर आकर याद करती थी। और जंगल में दूसरी तरफ की नालायक गौरी कौवी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, सुबह बहुत लेट उठती और लेट ही स्कूल जाती थी। जहाँ बाकी छोटे पक्षी उठकर स्कूल जाते थे, वो अपनी मोटर कार में स्कूल जाती थी। एक दिन रानो चिड़िया स्कूल से लेट हो जाती है। वो जल्दी से अपना बैग लेती है और स्कूल की तरफ उड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि गौरी कौवी एक जगह बैठकर अपनी सेल्फियां ले रही है। जब गौरी स्कूल पहुंचती है तो फाख्ता टीचर उससे पूछती है, गौरी, तुम आज फिर स्कूल से लेट हो। अब मुझे तुम्हारे घर फोन करना ही पड़ेगा। मानती हूँ तुम्हारे मम्मा पापा अमीर हैं, लेकिन उनका पैसा ऐसे जाया तो मत करो। पढ़ती तो तुम हो नहीं, स्कूल आने का तुम्हारा दिल नहीं करता, फिर स्कूल छोड़ क्यों नहीं देती? गौरी रोने लग जाती है। मिस, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो तोते का बच्चा एक लकड़ी के नीचे फंसा हुआ था। वो लकड़ी बहुत बड़ी थी। मैंने अकेले उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे उठाई नहीं गई। फिर मैं वापस गई और अपनी मम्मा को साथ लेकर आई। फिर हम दोनों ने मिलकर तोते के बच्चे की जान बचाई। मैंने तो इतना अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी आप मुझे डांट रही हैं। मुझे माफ कर दो गौरी बेटी, मुझे नहीं पता था आप इस वजह से लेट हो। सब पक्षियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों, चलो गौरी के लिए क्लैपिंग करो। रानो चिड़िया जल्दी से खड़ी होती है और टीचर को बताती है, टीचर, ये झूठ बोल रही है। मैंने खुद इसको स्कूल आते हुए देखा है। ये तो नदी के पास अपने फोन से सेल्फियां ले रही थी और यहाँ आकर बहाने बनाने लग गई। मिस फाख्ता को गौरी के झूठ पर बहुत गुस्सा आता है और वो गौरी के घर फोन कर देती है। जब गौरी घर जाती है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। गौरी कौवी को रानो चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। उस रानो की बच्ची ने मुझे सबके सामने जलील किया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। मैं उसे ऐसा बदला लूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। गौरी बहुत सोचती है कि रानो से कैसे बदला ले। वो अपनी सहेली चमकीलो को फोन मिलाती है। क्या हुआ गौरी सहेली? बड़े दिनों बाद मुझे याद किया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
मेरे स्कूल में एक रानो नाम की चिड़िया है, जिसकी वजह से मुझे आज स्कूल से डांट पड़ी है। मैं उसे कैसे बदला लूँ? क्या उसे पढ़ने का शौक है? हाँ, लाइक तो बहुत है। टीचर हमें पिछला याद करने को कहती है और वो रानो मैडम अगला भी याद करके बैठी होती है। हाँ, तो बस कोई ऐसी स्कीम लड़ाओ कि वो स्कूल से बेइज्जत होकर निकल जाए, फिर उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और खुद तुझसे माफ़ी मांगेगी। तभी गौरी के दिमाग में ख्याल आता है। वो जल्दी से फ़ोन बंद करती है और अपनी कॉपी से 2-3 कागज़ फाड़कर उस पर लिखना शुरू कर देती है। कल हमारा पेपर है, मैं ये पर्चियाँ रानो के पास गिरा दूंगी। फिर टीचर को लगेगा कि उसने चीटिंग की है। जब पेपर से बाहर निकाली जाएगी तो कितना सुकून मिलेगा मुझे। गौरी ऐसा ही करती है। जब सब बच्चों को मिस पेपर दे देती है और वो पेपर लिखना शुरू कर देते हैं, तो गौरी अपनी लिखी हुई पर्चियाँ रानो के मेज़ के नीचे गिरा देती है। रानो चिड़िया अपने मेज़ के नीचे पर्चियाँ गिरी हुई देखती है और उन्हें उठाती है। तभी गौरी कभी शोर मचाने लग जाती है। चीटर, चीटर, मिस रानो चीटिंग कर रही है। ये देखें, इसके हाथ में लिखी हुई पर्चियाँ हैं। टीचर जल्दी से रानो चिड़िया से वो पर्ची पकड़ती है, तो उसमें आज का पेपर लिखा हुआ था। रानो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये पर्ची मेरे मेज़ के नीचे गिरी हुई थी। मैंने बस उठा कर देखी कि ये क्या है। मैं चीटिंग नहीं करती। बस कर दो रानो, अब तुम भी झूठ बोलने लग गई हो। निकल जाओ यहाँ से, तुम आज का पेपर नहीं दोगी। रानो रोती हुई वहाँ से चली जाती है और गौरी कभी बहुत खुश हो जाती है। आई पड़ी मेरे मामले में बोलने वाली, अब हर कोई इसे चीटर चीटर कहे। गौरी कभी पेपर देने के बाद अपनी हवाई मोटर में बैठती है और घर जाने लगती है कि रास्ते में उसकी हवाई मोटर खराब हो जाती है और वो नीचे एक वीरान जंगल में आ जाती है। अब इसको क्या मसला पड़ गया है? मैंने तो घर जाकर अपनी सहेली को सारी बात बतानी थी। वो जंगल चीलों का था। पास ही झाड़ियों में एक चील छुप कर बैठी थी। जैसे ही गौरी का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, चील जल्दी से गौरी के सर पर पत्थर मारती है और गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। जब गौरी होश में आती है तो चील ने उसे पेड़ के साथ बांध रखा था। गौरी बहुत शोर मचाती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। कभी तुम्हारा शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, कोई मुझसे लड़कर तुम्हें क्यों बचाएगा। रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। उसे गौरी कवि की आवाजें सुनाई देती है। रानो चिड़िया आवाजों का पीछा करती है और देख लेती है कि चील ने गौरी को पकड़ लिया है। रानो चिड़िया जल्दी से घर जाती है और एक बड़ी लाठी उठा कर लाती है। तुम कौन हो चिड़िया? अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भाग जाओ। जाऊंगी यहाँ से, लेकिन गौरी को साथ लेकर जाऊंगी। रानो जल्दी से लाठी चील के सर पर मारती है। चील भी बदले में अपना पंजा रानो के पंख पर मारती है। रानो का पंख घायल हो जाता है, लेकिन रानो डरती नहीं है और एक बार फिर से जोर से लाठी चील को मारती है। चील वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है कि जिस रानो के साथ उसने इतना बुरा किया, आज वही उसे बचा रही है। चील को बेहोश करने के बाद रानो चिड़िया गौरी को रस्सियों से आजाद करती है। घर जाकर गौरी कवि रानो चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, तुमने चीटिंग नहीं की थी। मैंने ही वो पर्चियाँ तुम्हारे पास गिराई थी ताकि सब तुम्हें चीटर कहें, लेकिन सुबह मैं सबको सच बता दूंगी। फिर अगले दिन गौरी स्कूल में सबको सच बता देती है और टीचर भी रानो पर विश्वास ना करने की वजह से रानो चिड़िया से माफी मांगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्रिया और कुकू ने अभी नया नया उड़ना ही सीखा था और वो दोनों जोश जोश में बहुत दूर तक उड़ते थे, लेकिन उनकी रानो माँ उन दोनों को समझाती थी कि अभी ज्यादा पंखों पर बोझ नहीं डालना। मम्मा, हमें उड़ना तो आता है, फिर भी आप हमें ज्यादा दूर उड़ने पर डांटती हैं।
कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, अभी आप दोनों छोटे हो, अभी से ज्यादा दूर उड़ोगे तो पंख कमजोर हो जाएंगे। अभी आप दोनों बस थोड़ी उड़ान भरा करो। दूसरी तरफ गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा था, जिसे उड़ने से बहुत डर लगता था। उसे जहाँ भी जाना होता वो अपनी मम्मा की पीठ पर बैठकर जाता था। मम्मा, मुझे कुकू और गुड़िया के साथ खेलने जाना है। एक तो तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है, उड़ तुमसे होता नहीं और कहते हो कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक छोड़ कर आती हूँ। फिर गौरी कव्वी जग्गू को अपनी पीठ पर बिठाती है और झरने के पास कुकू और गुड़िया के पास छोड़ आती है। जग्गू, तुम उड़ना क्यों नहीं सीखते? ऐसे रोज अपनी मम्मा को तंग करते हो। मैं क्या करूँ, जब मैं उड़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। अगर ऐसी बातें सोचते रहे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। अब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम पक्षी हो फिर भी उड़ नहीं सकते। हाँ, इस तरह कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। सोचो, अगर कोई मुश्किल आ गई तो हम तो उड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा? जग्गू उनकी बातें चुपचाप सुनता रहता है। और जब शाम को गौरी जग्गू को घर ले आती है तो जग्गू गौरी से कहता है, मम्मा, आज कुकू और गुड़िया ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। क्यों उड़ाया उन्होंने मेरे बच्चे का मजाक? वो कहते हैं कि मुझे उड़ना नहीं आता, मैं अकेला रह जाऊंगा और मर जाऊंगा। उन दोनों की इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे का मजाक उड़ाए? उन्होंने नया नया उड़ना सीखा है तो ज्यादा फुदक रहे हैं। तुम देखना कल मैं उनसे कैसे बदला लेती हूँ। अगले दिन जब गौरी कव्वी फिर से जग्गू को कुकू और गुड़िया के पास छोड़ने जाती है तो वो उन दोनों से कहती है, कुकू और गुड़िया, आप दोनों कहाँ तक उड़ लेते हो? आंटी, हम अभी नदी तक उड़ लेते हैं, आगे हमें हमारी मम्मा जाने से रोक लो जी। फिर असल खूबसूरती तो जंगल की तुमने अभी तक देखी ही नहीं। नदी से आगे एक बहुत खूबसूरत जगह है, तुम दोनों तो उड़ सकते हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन हमारी मम्मा हमें आगे जाने से रोकती है, वो कहती है आगे खतरा है। कुकू बेटा, वो इसलिए कहती हैं कि तुम डर कर आगे ना जाओ, वरना असल जंगल तो नदी से आगे शुरू होता है। ठीक है, फिर हम कल मम्मा को बताए बिना वहाँ जाएंगे। अगले दिन कुकू और गुड़िया नदी से आगे जाते हैं, लेकिन वहाँ तो वीरान पुराना जंगल था, कोई भी चीज प्यारी नहीं थी। कुकू भाई, गौरी आंटी को ये जगह कहाँ से प्यारी लगी होगी? यहाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ गुड़िया बहन, लेकिन हम यहाँ अपनी उड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन पुराने पेड़ों की शाखों से बच बच कर हम उड़ते हैं, फिर हम ज्यादा जल्दी उड़ना सीख जाएंगे। उधर गौरी कव्वी अपने घर में खुश बैठी थी। अब तक पहाड़ों वाली चील ने उन दोनों को पकड़ भी लिया होगा, अब आएगा मजा। अपने बच्चे का मजाक सिर्फ मैं उड़ा सकती हूँ, कोई और नहीं। लेकिन वहाँ कुकू और गुड़िया को कोई चील नहीं पकड़ती और वो दोनों बहन भाई उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। बच्चों, आप दोनों कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मम्मा, गौरी आंटी ने कहा था कि नदी से आगे बहुत खूबसूरत जंगल है, लेकिन वहाँ तो पुराना जंगल था। गुड़िया बेटी, वहाँ तो चीलें रहती हैं, अब दोबारा वहाँ मत जाना। मामा चिड़िया अपने बच्चों को अपने गले से लगाती है, उनका प्यार करती है और उन्हें दाना खिलाकर सुला देती है। अगले दिन गौरी कव्वी बाजार गई थी और जग्गू अपने घर के बाहर बैठा था। वहाँ गुड़िया और कुकू आ जाते हैं। जग्गू उनसे पूछता है, कैसा था वो जंगल जिसके बारे में मेरी मम्मा ने बताया था? जंगल तो प्यारा नहीं था, लेकिन हम उड़ते उड़ते जो थोड़ा बहुत लड़खड़ाते थे वो वहाँ पर प्रैक्टिस के कारण दूर हो गए। अब हम बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ लेते हैं। जिसने भी उड़ना सीखना हो उसे वहाँ ज़रूर जाना। इस तरह थोड़ी देर तक वो सब बातें करते हैं और फिर कुकू और गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, शायद वहाँ उड़ने से मैं भी जल्दी उड़ना सीख जाऊँ। फिर जग्गू लड़खड़ाता हुआ पुराने जंगल तक पहुँचता है। वहाँ एक चील छुप कर बैठी हुई थी। वो जल्दी से उड़ती है और जग्गू को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। क्यों छोड़ दूं? इतने दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिलेगा खाने को। आज रात तो मेरी पार्टी हो जाएगी, पार्टी। चील जग्गू को पकड़कर एक पेड़ के साथ रस्सियों से बांध देती है। जब गौरी कव्वी घर आती है तो वो जग्गू को घर में ना देखकर
परेशान हो जाती है। मेरा जग्गू कहाँ चला गया? उसे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, वो तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। गौरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। गौरी, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे बच्चों को पुराने जंगल भेज दिया। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो? रानो, मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। मेरा बेटा जग्गू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। आंटी गौरी, मुझे लगता है जग्गू भी उसी जंगल चला गया होगा जहाँ आपने हमें जाने को कहा था। वो उस जंगल के बारे में हमसे पूछ रहा था। मेरे जग्गू को किसी चील ने पकड़ लिया होगा, अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा जग्गू को। चलो मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से थोड़ी सी लाल मिर्ची उठाती है और गौरी कौवी के साथ चली जाती है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि जग्गू एक पेड़ के साथ लटका रो रहा था और पास ही चील बैठी थी। चील, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो ये मेरे पेट में जाएगा। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और चील की आंखों में लाल मिर्ची डाल देती है। चील की आंखों में जलन शुरू हो जाती है, उससे कुछ भी देख नहीं होता। गौरी जल्दी से जग्गू की रस्सियां खोलती है और वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। शुक्रिया रानो बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए बुरा सोचा, फिर भी तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जग्गू भी मेरे बच्चों की तरह है। फिर गौरी जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।